आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हूं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा आदि के चैनल कोच एसवी के राज ऑफिशियल पर। और मैं उपस्थित हूं गूगल पर शशि भूषण मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइव कोच के नाम से। वीडियो पर जाकर के जो भी ज़रूरत है वहाँ समझ सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने फील्ड का मास्टर कैसे बने। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और अपने फील्ड में कामयाब बनना चाहते हैं, अपने फील्ड का बादशाह बनना चाहते हैं, तो ये आज का सेशन पूरी तरह से केवल और केवल आपके लिए ही है। आप अपने फील्ड में किस तरीके से जल्दी ग्रो कर पाएंगे और कौन रणनीतियाँ होंगी आपको सबसे आगे ले जाने का, ये सारी टेक्निक्स आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आज की इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जमे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ खास। तो सबसे पहले हमें अपने फील्ड का मास्टर बनने के लिए क्या करना होगा। अगर हम किसी भी फील्ड में हैं और अपने आप को इस फील्ड में सक्सेस देखना चाहते हैं, एक सक्सेस पर्सन के रूप में अपने फील्ड में अपने आप को अगर हम देखना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर हम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है वो आपके सामने मैं इस स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो करना होता है वो लक्ष्य सेट करना होता है, यानी कि गोल सेटिंग। जी हाँ, अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी गोल सेटिंग करनी बहुत ही बेहद ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात अगर पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप घर से निकल करके कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर आपको जाना कहीं और है और घर से निकले कहीं और पहुंच गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जाना अपने मंजिल पर था, बट आप अपने मंजिल पर ना पहुंच करके कहीं और पहुंच गए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुंचे, तो आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपका मंजिल कहाँ है। और अगर आपको ये पता चल चुका है, आपने ये तय कर लिया है कि आपका मंजिल कहाँ है, तो आपको सबसे पहले लक्ष्य तय करने के बाद ये एक्शन लेना पड़ेगा कि उस मंजिल तक हमें पहुंचने के लिए क्या करना होगा। यानी कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से मोड़ से निपटने होंगे, कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे और कैसे करना होगा, कब तक करना होगा और कब उसे कब तक हमें कितना मेहनत करना होगा और हमें कब एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हमारे लाइफ में अचीवमेंट करना है, हमको कि आईएएस ऑफिसर बनना है, तो हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। बट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हमें आईएएस ऑफिसर कब बनना है, और ये सारी चीज़ें हमें तय करके चलना होगा। इसमें हमारी रणनीतियाँ क्या होती है? मेहनत प्लस दिमाग प्लस अनुशासन। अगर हम इन तीनों को लेकर के चलते हैं, तो इन तीनों के बराबर जो होती है सफलता आती है। यानी कि हम सबसे पहले जो रणनीति अपनाते हैं वो मेहनत होता है, उसके बाद अपना पूरी का पूरी
माइंड लगाते हैं और अनुशासन में रह करके अपने वर्क कर रहे होते हैं जो हमारी गोल होती है उस पर। और अगर हम मेहनत के साथ साथ अपना माइंड भी चलाते हैं, अनुशासन के साथ चलते हैं, तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। अब केवल इतने से ही नहीं होता, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक देना होता है। अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करने हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आईएएस ऑफिसर मान के चलिए आपको बनना है, तो आपको उसके लिए दिन रात एक करना होगा। आपको अपने आप को पूरी तरह से उस फील्ड में झोंक देना होगा और कुछ इस तरीके से झोंकना होगा कि करो या मरो का जज्बा अपने आप पर अपनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने लिमिट समय में अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ, तो अपने आप को उस तरीके से झोंकना होगा, उस तरीके से मेहनत करना होगा, उतना अपना दिमाग लगाना होगा, अनुशासन में रह करके काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी सफलता जल्दी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ बहुत ही जल्द अपने लिमिट समय में, तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा और हर दिन जो काम करेंगे, वो हर दिन का जो टारगेट है, उसे पूरा करते हुए करना पड़ेगा। अगर आप हर दिन का काम आधा-अधूरा करते हैं, तो ये आपकी एक आदत बन जाती है और जो काम छूट जाता है, जो काम बाकी रह जाता है, वो नेक्स्ट डे भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ इस तरीके की जब आदत आपको लग जाती है, यानी जब आप आधा-अधूरा काम करने लग जाते हैं, तो आपकी सफलता ना होकर के बल्कि वहाँ हार हो जाती है। पूरे दम लगाओ वरना परिणाम आपका अधूरा रह जाएगा। अगर आपने कोई भी कसर छोड़ दी हर दिन का अपना टारगेट पूरा करने में, तो ये आपकी लापरवाही आपकी असफलता की ओर ले जाएगी, ना कि आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी सफलता मिल ही जाए, अगर आपको अपनी सफलता से, अगर आपको अपने सपने से, अगर आपको अपने ड्रीम से प्रेम है, मोहब्बत है, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले, तो वाक़ई आपको अपने फील्ड में अपने आप को घिसना पड़ेगा। कहा जाता है कि हीरा जितना ही घिसा जाता है, उतना ही ज़्यादा चमक आती है और ये बात भी सत्य है कि अगर पत्थर को भी खींचा जाए, तो पत्थर में भी चमक आ जाती है, यहाँ तक कि मिट्टी में भी। बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसको खींचा कितना गया। अगर आप अपने आप को खींचते हैं अपने फील्ड में, अगर आप अपने आप को रगड़ते हैं अपने सपने के लिए, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को खींचते हैं, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप चमकते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी सफलता नज़दीक होती है। भीड़ से अलग कैसे निकलें? अगर आप चाहते हैं कि लोगों के भीड़ से आप अलग दिखें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना आदर्श मानें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ही तरह बनना चाहें, तो आपको सबसे पहले अपना स्पष्ट लक्ष्य करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, इसमें पूर्ण रूप से हासिल कर पाऊँगा अपनी सफलता। और इसके लिए आप अपने आप पर एक्शन लेंगे, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आप भीड़ से अलग अपने आप को निखार पाएंगे। लीडर वही होता है जो अपने आप को हर समय भीड़ से अलग निकलने की
भीड़ से अलग दिखने का प्रयास करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान दुनिया से एक अलग बने, तो सबसे पहले होगा आपको जो भीड़ से अलग निकलना होगा, और भीड़ से अलग निकलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और खुद पर विश्वास रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका जीवन में कोई भी सपना है, तो सबसे पहले गोल सेटिंग के बाद आपको टाइम बाउंड भी रखना पड़ता है, यानी कि समय सीमा। आपको सफलता कब चाहिए? आपने ये तय कर लिया है कि आपको सफलता चाहिए, क्या चाहिए ये भी तय कर लिया है। बट अगर आपने ये तय नहीं किया है कि आपको जो सफलता चाहिए वह कब तक चाहिए, आपको जब आईएएस ऑफिसर बनना है तो कब तक बनना है, आपको लाख रुपया कमाना है महीने का तो कब तक कमाना है, आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया कमाना है तो कब तक कमाना है। ये अगर आपने समय सीमा नहीं लिखा, अगर आपने टाइम बाउंड नहीं किया, तो आपकी सफलता निश्चित नहीं हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता आपको मिले, तो सबसे पहले गोल सेटिंग के बाद आपको जो करना होगा वो टाइम बाउंड यानी समय सीमा देना पड़ेगा। आपको डेट देना पड़ेगा कि किस डेट तक आपकी पहुंच, आपकी मंजिल कहां तक होनी चाहिए। डेडलाइन के बिना सफलता अधूरी होती है, यानी कि जब आप अपनी लास्टवी रेखा, अंतिम रेखा नहीं खींचते हैं, डेडलाइन नहीं बनाते हैं, तो आपकी सफलता अधूरी ही रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता पूर्ण हो, तो आपको लास्ट लाइन, एंड लाइन बनानी ही पड़ेगी। और जब तक लास्ट लाइन, एंड लाइन नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी सफलता निश्चित नहीं हो सकती है। इसलिए आप एंड लाइन, समय सीमा बनाएं, क्योंकि समय सीमा के बराबर ही सफलता होती है। अपनी पहचान आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। दुनिया उसी को पहचानती है जो खुद को साबित करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको पहचाने, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आदर्श माने, तो आपको अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ेगी। खुद को उस काबिल साबित करना पड़ेगा कि वाकई आपने कुछ किया है। अगर आप खुद को साबित नहीं कर पाते हैं कि मैं इस योग्य हूँ, अगर आप खुद को उस लेवल तक नहीं पहुँचा पाते हैं, तो ये दुनिया आपको कभी भी याद करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी तरह हज़ारों लोग आपके साथ निकले होंगे चलने के लिए, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, पर क्या वो सब लोग वहाँ तक पहुँच पाए? नहीं। हर कोई अंतिम रेखा तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोई न कोई गलती कर ही देता है इंसान, या तो चलते चलते थक जाता है, या फिर अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद करे, दुनिया आपको ताना ना दे, तो आपको अपने आप पर मेहनत करना पड़ेगा, उस तरीके से माइंड चलाना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, जिससे खुद आप साबित कर पाएँ खुद को, दुनिया याद करे। हमारे आज की सेशन से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है? मैं अपने फील्ड का मास्टर बनूंगा और दुनिया मुझे सलाम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सलाम करे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आदर्श माने, तो आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आपने ये पूरी सेशन आज की समझ ली है और इस सेशन से आपको कुछ सीख मिलता है, तो आप अपने ही तरह किसी और भी दोस्त मित्र को, जिसको लगता है आपको कि इस सेशन की ज़रूरत है, इस सेशन से कुछ सीख सकता है, तो उनको शेयर करें और उन्हें बेल आइकन दबाएं, ताकि उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी आप जो कुछ भी
ज़रूरत हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन दे पाऊँ।